बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का हम 1.14.1 जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड में जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। द नॉलेज ऑफ जाबिर बिन हयान, Abul Malik Asma'i and Abu Ali Sina have contributed much in the development of present day knowledge of plants and animals। तो जो नॉलेज जाबिर बिन हयान का, अबुल मालिक असमई का, अबू अली सिन्ना का, उसने बहुत ज़्यादा आजकल के जो नॉलेज है प्लांट्स और एनिमल का, उसमें बहुत ज़्यादा अपना जो है किरदार अदा किया है, हिस्सा डाला है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो नंबर 1 पे हम साइंटिस्ट जो पढ़ेंगे वो जाबिर बिन हयान हैं। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक तजर्बा की तहकीक को इंट्रोड्यूस करवाया था। ही रोट नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने पौधों और जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में किताबें लिखी। हीज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हयावान। तो उनकी जो मशहूर किताबें उनमें से अल नबातात मीन यानी प्लांट्स की, एंड अल हवायान यानी कि हैवानात से रिलेटेड, यानी कि एनिमल से रिलेटेड है। नंबर 2 पे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं बू अली सीना। बू अली सीना इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। बू अली सीना को हम मेडिसिन के बानी भी कहते हैं। ही वाज अ फिजिशियन, फिलोसफर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड अ पॉइंट। वो एक यानी फिजिशियन, डॉक्टर भी थे, फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट थे, तारों का उनको इल्म था और वो शायर भी थे। हीज फेमस बुक्स आर दी बुक ऑफ हीलिंग एंड द कैनन ऑफ मेडिसिन। तो उनकी दो मशहूर किताबें हैं, द बुक ऑफ हीलिंग एंड द कैनन ऑफ मेडिसिन। Abul Malik Asma'i. Al-Asma'i is considered as the first Muslim scientist who contributed to zoology, botany and animal husbandry। तो अल-अस्मई जो है उनको सबसे पहला मुसलमान साइंटिस्ट तस्वर किया जाता है जिनका के जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जोलॉजी के अंदर, बॉटनी और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। हिज फेमस बुक इस किताब खालिकुल इंसान। तो उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है खालिकुल इंसान। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहला लेवल है बायो एलिमेंट्स। About 16 of the 92 natural elements are essential to life। 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से 16 नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इनको हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स ओनली 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पोटेशियम मेक 99% ऑफ द टोटल मास। अदर 10 के सिलिकॉन है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और जिंक है, कोलेक्टिवली मेक 0.1% ऑफ द टोटल मास। ये इस फिगर में भी बताया गया है कि ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1% है। बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिर्फ जानदार चीज़ों में पाए जाते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। दी 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो 4 बुनियादी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दी स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जो छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग जानदार चीज़ों के अंदर, उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। दीज आर शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये शुगर होती हैं, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ईच ऑफ दी स्मॉल molecules can be a unit of large biomolecules। तो हर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा वो लार्ज बायोमॉलिक्यूल का यूनिट भी हो सकता है। द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो जो बड़े ऑर्गेनिक कुदरती तौर पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, डीएनए etc। The level of organization, its explanation example are given in the following table। तो नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें एक तरफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन है और तीसरी तरफ एग्जाम्पल है।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एटॉमिक लेवल, इसकी एक्सप्लेनेशन है एटम्स आर डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल मेंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तो एटम्स वो छोटे से छोटा ज़रा होता है किसी भी एलिमेंट का जो उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है। इसकी एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और लेवल जो दूसरा बयान किया है वो है molecular level. Atoms combine to form molecules which can have entirely different properties than the atoms they contain. तो atoms क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ molecules बनाते हैं, तो उनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ properties होती हैं, तो जो कि एक आइटम के अंदर ऑलरेडी होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती है जब वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। तो जैसे वाटर, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स। तो डीएनए जैसे दो एक एक फीमेल का और एक मेल का जो है वो डीएनए जब मिलता है तो वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज जो हैं वो शेयर कर जाते हैं। ऑर्गेनिक लेवल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन दी स्पेसिफिक वे टू फॉर्म ऑर्गेनिक। तो बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे को इस तरह जोड़ लेते हैं कि वो एक स्पेसिफिक फॉर्म के ऑर्गेनिल्स बन जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस हैं, राइबोसोम्स हैं। सेलुलर लेवल के अंदर सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो सेल्स जो हैं ज़िंदगी का सबसे छोटा बुनियादी इकाई है। सेल्स आर इनक्लोज बाय आर मेम्ब्रेन और सेल वाल। तो सेल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन और सेल वाल के गिर्द उनके यानी उनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वाल होती है। एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये खास किस्म का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल है मसल सेल, स्किन सेल, न्यूरॉन। तो आगे है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। तो टिश्यू लेवल्स, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शन। तो टिश्यूज वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका एक जैसा फंक्शन होता है। इसमें मसल है, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव होता है। एग्जांपल इसकी। और ऑर्गन लेवल में ऑर्गन्स आर टू और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये दो और दो से ज़्यादा तरह के होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। इनका ये होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर ये एक खास किस्म का काम करते हैं। इसमें हार्ट है, लीवर और स्टोमक इसकी एग्जांपल हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम ग्रुप होता है जो कि परफॉर्म करते हैं एक मिलता जुलता फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर इसके सिवरल ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि मिल के इकट्ठे एक काम करते हैं, जैसे कि इंसान है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। The organization of organism on the basis of cells are unicellular organization and colonial organization and multicellular organization. Unicellular organization क्या है? The organisms that consist of only one cell are called unicellular organisms. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के ऊपर पाया जाता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल। तो एक ही जो सेल होगा उसके के साथ ही तमाम जिंदगी की जो सरगर्मियाँ वो वकूफ़ पज़ीर होंगी। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ एम्योबा प्रोटस। तो उसने कहा है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एमोबा प्रोटस है। एमोबा शोज़ ऑल द फीचर्स ऑफ लाइफ। तो एमोबा क्या करता है, तमाम फीचर्स जो ज़िंदगी के हैं वो शो करता है, जैसे न्यूट्रिशन भी करता है और रिस्पायरेशन सांस भी लेता है, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन भी उसके अंदर होती है। अब हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। दी ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी सेल्स लाइव टुगेदर एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली रह रहे होंगे। इसकी एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनी ऑफ सेल्स। वॉल्वॉक्स एक सेल्स की कॉलोनी है। देयर इज लॉस एसोसिएशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे सेल्स की जो ताल्लुक होगा वो लूज होगा। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग देम, सो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म। तो वहाँ पे लेबर की डिवीजन नहीं होगी, इस वजह से टिश्यूज और ऑर्गन्स वहाँ पे नहीं बन सकते। अगला टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दी ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर से मिल के बनता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फ्रॉग, मैन, मस्टर्ड प्लांट। द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जो मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे, मुख्तलिफ सेल जब और टिश्यूज उसको परफॉर्म करेंगे उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। एज अ सेल और टिश्यू बिकम्स मोर स्पेशलाइज, इट बिकम्स इंक्रीजिंग मोर और मोर डिपेंडेंट ऑन इट्स फ्लो सेल्स। जैसे ही सेल और टिश्यूज
स्पेशलाइज होते जाएंगे तो ये क्या करेगा, इस सेल के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मसल सेल डिपेंड्स ऑन ब्लड सेल्स फॉर इट्स नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसकी एग्जांपल ये है कि मसल सेल जो होते हैं वो ब्लड सेल्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।